नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय मां भद्रकाली। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है जिसमें 3 औरतों के नाम आए हैं और 2 आदमियों के नाम आए हैं। इसे अभी के अभी रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि साल 2024 में यह लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं। आपके कदम कदम पर धोखा देंगे। यह 5 लोग, इन 5 लोगों के नाम बाबा जी के पर्चे में आ चुके हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। यह 5 लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी दुख आएंगे, जितने भी तकलीफ आप हो गए, उनके पीछे यही 5 लोग होंगे। कई सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन यह समय और शानदार लाभ ही लाभ हो गए। मैं गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इन 5 लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 लोग दोस्तों आपके आसपास ही रहते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन 5 लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है पिछले समय में, लेकिन दोस्तों आप बहुत भोले माया जाल को। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं पूरे दावे के साथ एक एक जानकारी आपको दूंगा, जिससे आपको इनकी सच्चाई भी पता चल जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कि यह 2024 में आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं, के साथ धोखा आपको देंगे। आज की इस वीडियो में सभी जानकारी 100% देने वाला हूं। दोस्तों, कुछ अच्छे भी होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन अगर इन लोगों से सावधान नहीं रहे तो हर एक समय आपको दुख भोगना पड़ेगा। देखिए, आपके परिवार की बात करें तो दोस्तों, परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन यह व्यक्ति आपके परिवार की खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले कई समय से यह लोग आपके परिवार में खूब डलवा देते हैं। आपके परिवार के व्यक्ति भी इन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। इन लोगों की माया जाल में ये सभी लोग फंसे हुए हैं। आपके परिवार के लोग और आप दोस्तों इनको अपना मानते हैं, क्योंकि उनके चेहरे बहुत ही भोले हैं। चलिए दोस्तों, अब उपायों के बारे में जान लेते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या संकेत मिलेंगे, वो भी भगवान के द्वारा। तो आप यह वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपके जीवन या घर परिवार में खुशियां मिलते रहे। वैसे तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दुख में नहीं रहा चाहता है। सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर लें। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से हर हर महादेव, जय शिव, शंभु मंत्र का 108 बार जाप करें। व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धान की बारिश होगी और पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। उनमें जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से घर में वास हमेशा बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का गोल लेकर आपको इस पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश। पूजा के समय शनि महाराज को शमी के पत्ते, शमी के फूल, जड़ और उसका फल चढ़ाया जाता है। इससे शनि देव का आशीर्वाद मिलता है, दुख दूर होते हैं और धन संकट भी खत्म होता है। शमी के पौधे को जल चढ़ाने और उसके नीचे सरसों का दीपक जलाने से शनि देव खुश होते हैं। शनि देव को सरसों या तिल्ली का तेल ही चढ़ाएं। ऐसा इसीलिए खास है क्योंकि शनि देव को जब पीड़ा हुई थी तो हनुमान जी ने भी यही तेल शनि देव को लगाया था, जिससे उनकी पीड़ा या दर्द खत्म हो गया था। शनि देव को तेल चढ़ाते वक्त आपका ध्यान शनि देव के चरणों पर ही होना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शनि देव से आंखें नहीं मिलानी चाहिए।
शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो ये है कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सवच्छ कपड्डे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। बजरंग बली और शनिदेव का गहरा नाता है। दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनती है। भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा जरूर आती है। हर 30 साल पर शनि विभिन्न राशियों में भ्रमण करते हुए फिर से उसी राशि में लौटकर आ जाता है जहां से वह चला होता है। जब शनि व्यक्ति की राशि से एक राशि पीछे आता है, तब 7.5 शुरू हो जाती है। इस समय शनि पिछले 30 साल में किए गए कर्मों एवं पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल देता। जिनकी कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में होती है, उन्हें 7.5 एवं शनि की ढैया के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ता है। शनि के प्रभाव के कारण इन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं से गुजरना होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि के प्रतिकूल प्रभाव को दूर किया जाए तो शनि दशा के दौरान मिलने वाली परेशानियों में कमी आती है। इसके लिए ज्योतिषशास्त्रियों द्वारा ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो काफी खर्चीले होते हैं, जैसे काली गाय, काले तिल, काली उड़द, लोहे के बर्तन, काले कंबल का दान। जबकि ज्योतिषशास्त्र में शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे भी उपाय बताए गए हैं जिनके लिए 1 पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इनमें सबसे आसान उपाय है प्रत्येक शनिवार को 11 बार महाराज दशरथ द्वारा लिखा गया दशरथ स्तोत्र का पाठ। शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे मेरी दशा के दौरान कष्ट का सामना नहीं करना होगा। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन जल में चीनी एवं काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके 3 परिक्रमा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट में कमी आती है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में कुशमूल लेकर आएं और गंगा जल से इसे धोकर शुद्ध कर लें।
अब इसे देवता मानकर घर के मंदिर में रखकर विधिवत पूजन करें। बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को भी पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा या महसूस किया होगा कि व्यक्ति कई बार बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसे में अगर धन लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए तो धन संबंधी सभी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। जिस व्यक्ति पर इनकी कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कहते हैं जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है, इसलिए ये चंचला भी कहलाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान शंख और घंटी बजाएं। इससे आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रात को घर के पूजा स्थान पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धन की कमी नहीं रहेगी। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे मनुष्य के जीवन में धन का आगमन होता है। जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हैं तो कार्यस्थल और घर की रोज सफाई करें, लेकिन शाम को झाड़ू न लगाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शाम को मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सुबह शाम मां लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी निस्वार्थ भाव से पूजा करें और उनके प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण दिखाएं। हर दिन एक स्थिर समय पर शिवलिंग की पूजा करें, माला जाप करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आप माह के किसी विशेष दिन जैसे कि सोमवार या महाशिवरात्रि पर व्रत रख सकते हैं और शिवजी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखें, जैसे कि स्नान, ध्यान और तपस्या आदि। शिव पुराण और उनके उपदेशों का अध्ययन करें ताकि आप उनके मार्गदर्शन में रह सकें। गरीबों और आवश्यकताओं वालों को दान करें और भोलेनाथ की आराधना में उनकी मदद करें। अगर आपकी संतान पाने की इच्छा है तो भगवान शिव की कृपा के लिए उनकी आराधना करें। आप रोजाना AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। आप इस मंत्र का दिन में कई बार जप कर सकते हैं और ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मन को शुद्ध करके और भगवान शिव के साथ एकाग्रता बढ़ाकर उनकी कृपा पा सकते हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना कर सकते हैं और उनके चरणों में फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती का पाठ करना भी उनकी प्रसन्नता में मदद कर सकता है। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें, फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है।
मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान बहुत सरल सौम्य हैं, जो एक गतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भाग लगाने के लिए किसी विशेष मिठाई की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। गणेश जी कहते हैं कि आज भी शुभ प्रसंगों के कारण मन शांत रहेगा और धर्म के प्रति आस्था रहेगी, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण दैनिक पूजा पाठ भी व्यवहारिकता मात्र ही रह जाएगी। आज आप केवल लाभदायक कार्यों में ही रुचि दिखाएंगे। इसके विपरीत आप सामाजिक या धर्मार्थ कार्यों से दूर रहेंगे। कार्यस्थल पर आज लाभ के अवसर कम मिलेंगे, फिर भी दैनिक खर्चों के लिए धन का आगमन होगा। परिवार के सदस्य आपके व्यवहार पर नजर रखेंगे। बड़ों का व्यवहार आपके प्रति अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। सर्दी गर्मी से परेशानी हो सकती है। अपनी उलझन को दूर करने का प्रयास करें। शांत होकर किसी भी कार्य के बारे में विचार विमर्श करें। जो लोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वह अपने घर वापसी का प्लान बना सकते हैं। उनका मन दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। आप अपने परिवार में आकर खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें। यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों, मैं स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आ रही दुख दूर होगा। अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। अब कौन सी उपाय कर लेने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, अब उन उपायों के बारे में जानते हैं, तो यह वीडियो को आज जरूर देखिएगा। यह दिन को सुबह स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शनिदेव मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और इसके साथ ही पूजा हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे और यह दिन धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे पैसे रुपयों से जुड़ी दिक्कत दूर होती है। पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी खुशखबरी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में अच्छा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता कृपा बना हुआ है। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है, वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे। आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से
परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा। और यह समय में जितना हो सके आप अपनी प्राइवेसी चीजों को छुपाए नहीं, तो अन्यथा आपके साथ वह समस्या खड़ा कर सकते हैं और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ प्राइवेसी नाम का भी चीज होते हैं, और वही बात को लेकर कि हम सबके साथ खुलासा करने लग जाते हैं, तो हमारी प्राइवेसी चीज जानकर, कि गुप्त चीज जानकर कि शत्रु हमें सही समय पर वार दिखा सकते हैं। तुझे बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी जितना हो सके गुप्त चीजों को संभाल करके रखें और अपने काम पर